गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू सुमन क्लासेस। आज का हमारा नया टॉपिक है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज मैं आपको कुछ इसके बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे आपको सुनकर एकदम रिमाइंड कर लेना है, ताकि आपका आगे आने वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए इजी रहे। तो पहली बात, आपका परसेंटेज क्या होता है। अगर आपसे ये कोई कहता है तो परसेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कोई भी आपको कहता है कि परसेंट, तो उसका मतलब आपको 100 आपके दिमाग में फीड कर लेना है। ठीक है, अभी मैं जो कहूँगा उसके हिसाब से आपको बहुत ही ईजिली तरीके से समझ में आने वाला है। जैसे कि अगर मैं आपसे कोई नंबर दे देता हूँ 5/4, और इसे आपको चेंज करना है परसेंट में कि ये कितना परसेंट होगा, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। मैंने कहा ना अभी आपको कि परसेंटेज का मतलब होता है 100, आपको दिमाग में ये डालना है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ 5/4 को आप परसेंट में चेंज करो, तो मैंने क्या किया, 5/4 इंटू 100, तो 4 से ये कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 टाइम्स, एंड 25 ये कितना आ गया, 125%। ओके, अब देखो, कहने की मतलब ये है कि जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, और इसे निकालना है हमें परसेंटेज में, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 50 टाइम्स, तो आपका क्या बच गया बच्चों, 50%। अगर मैं इसी जगह पे आपसे कह देता हूँ कि कोई पॉइंट वाला नंबर है 0.38, और इसे आपको करना है परसेंटेज में चेंज। कभी भी किसी नंबर नोट डाउन कर लीजिए आप, नंबर से हमें करना है परसेंटेज में चेंज, तो हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई। क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो 0.38 इंटू क्या हो जाएगा, 100, तो आपका क्या आ गया बच्चों, 38%। ओके, अब अगर मैं इसी जगह पे आपसे कहता हूँ कि 49% है, और इसे आपको किसी फ्रैक्शन या नंबर के फॉर्म में लाना है, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, उस टाइम पे आपको 49 को 100 से कर देना है डिवाइड। हमेशा आपको ये याद रखना है कि करना आपको 100 से ही है, चाहे वो मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। तो कंडीशन क्या है आपका, कि इस टाइप पे आपका आ जाएगा 49/100, ये कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो ये आपका एज इट इज आने वाला है। ओके, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 25% है। अगर मैं इसे कहता हूँ आपको फ्रैक्शन फॉर्म में डालना है, तो आप क्या करेंगे, 25/100, तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/4 टाइम्स। ओके, तो देखिए चीज़ों को आपको समझना क्या है, इस चीज़ को आप एकदम दिमाग में फीड कर लें। अगर नंबर से आपको परसेंटेज में लाना है, तो आपको 100 से करना होगा मल्टीप्लाई, और परसेंटेज से अगर आपको नंबर में लाना होगा, किस में लाना होगा, नंबर में, तो आपको कर देना होगा 100 से डिवाइड। ठीक है, इस चीज़ को आप दोनों चीज़ को नोट डाउन कर लें, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब मैं एक चीज़ और बात करने वाला हूँ कि आपका कभी परसेंटेज इंक्रीज होता है और कभी डिक्रीज होता है, तो उस टाइम पे आप क्या कहेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपका जो अभी मान लेते हैं कि 50 रुपये का आपका कोई सामान है, ठीक है, और अब वो 60 रुपये का हो गया है। ठीक है, पहले वो 50 रुपये का था और अब वो 60 रुपये का हो गया है, तो आपको बताना है कि परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, समझना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना पैसा बढ़ गया, आपको वो बताना है। 10 रुपये बढ़ा, कितना था पहले, 50 था, तो 10/50 इंटू आ जाएगा 100, तो 50 से ये कैंसल आउट हो गया आपका कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और 10 to the 20%। तो अगर आप बात करोगे इंक्रीज इन परसेंटेज, तो कितना आ गया बच्चों, 20%। इसका एक फॉर्मूला होता है, इंक्रीज इन परसेंट। इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, देखिए हमने क्या किया कि कितना वैल्यू में चेंज आया, तो कितना चेंज आया, इंक्रीज इन वैल्यू। देखिए ये बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन वैल्यू हो जाएगा, और घट रहा होगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन वैल्यू, और अपॉन में आ जाएगा आपका जो ओरिजिनल प्राइस था उसका, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, और नेक्स्ट हमने स्टेप क्या किया, इनटू में 100।
और जो भी आएगा वो हमारा आ जाएगा परसेंट में। ओके, अगर मैं इसी के जगह डिक्रीज कर दूं, क्या कर दूं, डिक्रीज, तो यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीज इन परसेंट, तो आपका क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल प्राइस, अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, हम 100 से। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पे एक मैंने जनरल वे में समझाया है। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्या कि एक बात सोचिए, आपसे कोई कहता है कि आपका जो नंबर आया है 500 आया है, 500 नंबर आया है, कितने में से आया है, आपका नंबर आया है 500 और नंबर आया है आपका 600 में से, आउट ऑफ 600, तो आपका परसेंटेज कितना आया है। तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे कि आपका कितना नंबर आया है 500 अपॉन में कितने में से नंबर आया है 600, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, सीधे कैंसल आउट करिए और आपका आ जाएगा 500 अपॉन में 6, 2 से कैंसल आउट, 250 अपॉन में 3 और उसके बाद आप डिवाइड कर लीजिए, ये जो भी आएगा आपका परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ 83.33 परसेंटेज, ये आपका परसेंटेज रहेगा। तो परसेंटेज कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, इंक्रीज इन परसेंटेज आपको इस हिसाब से ध्यान में रखना है, डिक्रीज अगर परसेंट में हो रहा होगा तो आपको ये देखना है कि कितना डिक्रीज हुआ है, अपॉन में ओरिजिनल प्राइस, इनटू में कर देना है आपको 100। और जैसे कि आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, ये चीज़ें अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम इसके आगे इसी के डाउट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।